कक्षा 8 बसंत पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का हम पाठन कार्य कर रहे थे। उसी कड़ी में आज आगे का पाठन कार्य करेंगे। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। भारत में ही अकेली जो चिट्ठियां 4.5 करोड़ के करीब डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ये साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या तेज घोड़े रहे हैं। यानी कि पहले के ज़माने में आदमी पैदल पत्र लेकर जाता था, फिर घोड़ों के द्वारा जाया गया। यानी हजारों सालों से यही प्रक्रिया चली आ रही है। उसके बाद पहिया आई, यानी कि उसके बाद ये हमारी जो बस, ट्रेन, कार इनसे जाने लगे। पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। यानी कि रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेल से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी कि अब धीरे धीरे टेलीफोन, वायरलेस और रेडार, यानी कि हमारा एक जो संदेश दूसरी तक पहुंचाने का होता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि इससे दुनिया बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी कि इस पर विकास देने के लिए, पत्र लेखन की कला पर विकास देने के लिए आज के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रमों में क्या किया गया, शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यानी कि डाक संघ ने इसकी तरफ से कई प्रयास किए। 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये पत्र लेखन कला को विकसित करने के लिए कई प्रतियोगिताएं की जाती हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर ही चल रही है। यानी कि जो शहर या महानगर हैं उनमें पत्रों का थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन जो देहात में लोग रहते हैं, जहाँ पर फ़ोन, लाइट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आज भी पत्रों का ही सिलसिला चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। यानी कि जो फैक्स हैं, ईमेल हैं, टेलीफोन है तथा मोबाइल, इन्होंने चिट्ठियों की जो तेज़ी थी पहले जैसे होती थी, वो उस पर थोड़ा सा विराम लगाया है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी व्यापारिक डाक का भी काम अभी भी वैसे ही चल रहा है जैसा पहले था। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखवाया हो, या पत्रों पर बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। अगर हम पहले की बात करें, जब ये मोबाइल नहीं होते थे, तो ऐसा कोई नहीं है जिसने इसको पत्र को ना लिखा हो। जिसको लिखना नहीं आता तो उसने दूसरे से लिखवाया और उनको पत्रों का इंतज़ार भी रहता था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। सुदीति, नमन।